Next topic is dialysis. In normal condition, a pair of kidney is required for excretion. नॉर्मल कंडीशन में एक्सक्रिएशन के लिए यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए अ पेयर ऑफ किडनी का होना जरूरी है. हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू सर्वाइव विद द फंक्शनिंग ऑफ वन किडनी. लेकिन एक किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो इंसान एक किडनी से ही सरवाइव कर सकता है. पर अगर दोनों किडनी वर्क करना बंद कर दे तो जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और वो ब्लड में ही मिक्स हो जाएगा. सो इसका इवेंचुअली दिस में कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन और इसकी वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है. दिस कंडीशन व्हेन किडनी स्टॉप फंक्शनिंग इज कॉल्ड किडनी फेलर. और ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी जो है बच्चों वो फंक्शन करना यानी काम करना बंद कर देती है तो उसे किडनी फेलर बोलते हैं. और इस केस में डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है. आर्टिफिशियल किडनी को डायलिसिस मशीन भी बोला जाता है. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें लार्ज पार्टिकल जैसे कि ब्लड सेल्स हैं वो स्मॉलर वन से जो यूरिया और जो अदर वेस्ट होते हैं उनसे सेपरेट कर दिए जाते हैं यानी ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है. Thus, dialysis is the process of removing waste from the body by using dialysis machine. तो डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर कर देते हैं डायलिसिस मशीन का यूज़ करके. इट प्रिवेंट द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड फ्रॉम रीचिंग हजार्डस लेवल. और इस वजह से आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं बन पाते, वो एक हजार्डस यानी हानिकारक लेवल तक नहीं पहुंच पाते और ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है. नेक्स्ट इज एक्सक्रिएशन इन अदर एनिमल्स. अब एनिमल्स में कैसे एक्सक्रिएशन होता है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, इनके पास कोई एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं होता जैसे हायर एनिमल्स के पास होता है. प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि अमीबा, पैरामीशियम जो है ये यूनिसेलुलर हैं यानी इनके पास सिंगल सेल है काम करने के लिए. ह्यूमन बींग्स की तरह या एनिमल्स की तरह इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं. सो इन दीज एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी सरफेसेस. तो इन एनिमल्स में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है उनकी बॉडी सरफेस से डिफ्यूज्ड होके. सेकेंड चैप्टर में आपने स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा पढ़ा था. वहाँ पर आपने ये भी पढ़ा था कि कैसे अमीबा अपना वेस्ट जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू यानी अपनी बॉडी के थ्रू जो उसकी बॉडी में फॉल्स फीट अराइज हो जाते हैं उनके थ्रू बाहर निकाल देता है. सो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. ये ऐसा ही है बेटा, हायर कंसंट्रेशन यानी जैसे जहाँ पानी होता है अगर ज़्यादा पानी हो वो हमेशा लो एरिया की तरफ ही बहेगा, जहाँ पर कम होता है कम से ज़्यादा की तरफ तो नहीं जाएगा ना. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से हाई से लो की तरफ सब्सटेंस मूव हो जाते हैं. तो जब वेस्ट की कंसंट्रेशन जब वेस्ट एक बॉडी के पार्ट में बढ़ जाता है तो वो बॉडी के उस पार्ट पे ट्रेवल कर लेता है जहाँ पर कम हो और वहाँ पर मेम्ब्रेन लगी होती है. मेम्ब्रेन होती है बेटा एक स्ट्रेनर की तरह पतली सी झिल्ली, ठीक है, जैसे टी स्ट्रेनर होता है तो उसी स्ट्रेनर की तरह छलनी की तरह मेम्ब्रेन लगी होती है लोअर केस में जो फिल्टर कर देती है हार्मफुल या फिर जो केमिकली जो सब्सटेंस होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी से आउट कर देती हैं. अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट में. अर्थवॉर्म की बात करें केचुए की तो वहाँ का एक्सक्रिएटरी सिस्टम कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट में बटा हुआ होता है जिन्हें हम नेफ्रिडिया बोलते हैं. इंसेक्ट्स हैव अ सीरीज ऑफ ट्यूबल्स फॉर एक्सक्रिएशन. और इंसेक्ट्स की बात करें तो इनके पास एक ट्यूबल्स की सीरीज होती है एक्सक्रिएशन के लिए, ठीक है, कुछ पाइप्स होती हैं जिन्हें हम मैलिफिगियन ट्यूबलेट्स बोलते हैं. एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं एंड वाटर वेपर एज वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, और वाटर वेपर भी रिलीज करते हैं. साथ साथ कुछ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो वो रिलीज करेंगे. दे ऑल्सो रिलीज सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट. कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी सारे वेज में यूजफुल होते हैं. अभी पढ़ा प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के अलावा और भी काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे एक वाइट रनी लिक्विड होता है जो काफ़ी सारे प्लांट्स में मिलता है, ठीक है, उसे लेटेक्स बोलते हैं. कुछ ऑयल हैं वो एक्सक्रिएट करेंगे. टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स, कोई चिपचिपा सा स्टिकी सब्सटेंस जो है कई बार ट्रीज से प्लांट से वो भी निकलता है तो वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट ही है.
ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। प्लांट्स के लिए तो वो वेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं।